बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को 4 इजी स्टेप्स में सोल्व करेंगे। पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है। फाइंड एन इक्वेशन, उन्होंने कहा है कि इक्वेशन फाइंड करें ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो ज्वाइन करती है 2 पॉइंट्स ए और बी को। ये क्वेश्चन में गिवन है सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद ज्वाइन 2 पॉइंट्स। इसको सेगमेंट कहते हैं। ए और बी ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। उन्होंने कहा कि इस पे बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कहा गया है जो लाइन सेगमेंट ए और 2 बी के पॉइंट्स के साथ को मिड पॉइंट पे कट करती है। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन को सेगमेंट कहते हैं। 2 पॉइंट्स क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें गिवन है। आल्सो गिवन एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उन्होंने कहा है हमने इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करना। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों पे तकसीम करता है, मीन्स मिड पॉइंट पे कट करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ए और बी का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ए और बी का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप 1, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना ए बी का। ए एंड बी फार्मूला क्या है हमारा? मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। पहले वैल्यूज पॉइंट्स के देख लेते हैं। हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है? फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू को x1 से एंड सेकंड वैल्यू y1। सेकंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकंड वैल्यू y2। सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं 3, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2। 9 प्लस 3 वी गेट 12 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 8 13 डिवाइडेड बाई 2। इसकी कटिंग हो जाएगी स्टेप पे। 2 6 12 वी गेट 6,13 बाई 2। हमें मिड पॉइंट जो कैलकुलेट हुआ ए बी का विच इज इक्वल टू 613 बाई 2। हमने ये मिड पॉइंट कैलकुलेट किया 6,13 बाई 2 है। अब स्टूडेंट सेकंड स्टेप में हम ए बी की स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। सेगमेंट की स्लोप m1 को कैलकुलेट करेंगे ए बी के दरमियान। ए और बी पॉइंट के दरमियान हमने m1 कैलकुलेट करना है। ए पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 5, बी पॉइंट है हमारे पास 9 एंड 8। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 2 है स्लोप। स्टेप 2 इज स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू m1। फार्मूला स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, सब्स्टिट्यूट करेंगे। 8 minus 5 we get 3 and 9 minus 3 we get 6. कटिंग हो जाएगी 3 1s are 3, 3 2s are 6. We get the value of slope m1 is equal to 1 by 2. हमने सेकेंड स्टेप में स्लोप ऑफ m1 कैलकुलेट किया।
हमने लाइन सेगमेंट का स्लोप कैलकुलेट किया। अब हमने बाइसेक्टर लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है m2। m2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास बाइसेक्टर लाइन का तो एक ही पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट नहीं गिवन। बट स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमने एक फार्मूला याद किया था कि अगर लाइन परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के तो फार्मूला m मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनका स्लोप ऑफ लाइन 1 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो हम इसमें m1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके बाइसेक्टर लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। यही हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हमने बाइसेक्टर लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 m2 इज इक्वल टू -1। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई m2 वी गेट m2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1। टू डिनोमिनेटर में इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 2 we get m2 is equal to -2। थर्ड स्टेप में हमने m2 को कैलकुलेट कर लिया विच इज़ -2 बाय यूजिंग दिस फार्मूला m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट अब हमें बाइसेक्टर का पॉइंट भी मिल गया है और इसकी स्लोप भी मिल गई है -2। अब क्या करेंगे कि इसी लाइन की हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, हमने बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करना। इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो हम क्या करेंगे कि हम यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 सिंगल पॉइंट स्लोप का फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर द स्ट्रेट लाइन और इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाइसेक्टर की तो वी गेट एन रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट इन स्टेप 4 हम बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 m2 इंटू x माइनस x1। बाइसेक्टर के मिड पॉइंट की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x1 हो जाएगी और सेकेंड वैल्यू y1। इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 13/2, m2 की वैल्यू हमारे पास -2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन को फॉर्म देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है, y के नीचे 1 है। हम इन दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म को कंबाइन करना है। एलसीएम 1 और 2 का क्या होगा 2, मीन्स हमने दोनों डिनोमिनेटर को 2 बनाना है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इट बिकम 2 से, तो y न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। -13/2 रिमेन्स सेम बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 है। इट बिकम -2 x माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म 2 है, इट्स बिकम 2y/2 -13/2 -2 x माइनस 6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंगल फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 2y माइनस 13 न्यूमिनेटर -2 x माइनस 6। अब स्टूडेंट इस पॉइंट पे जब हमने एलसीएम लेके इन दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म को कंबाइन कर दिया तो हम इसके डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर इक्वेशन की तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो ये -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट होगा 2y माइनस 13 ऑन द लेफ्ट साइड। दिस 2 गोज ऑन द अदर साइड। जब -2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इट बिकम -4। 2 मल्टीप्लाई -2 वी गेट -4 x माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में 2y माइनस 13 -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट -4x। -4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट +24। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 24। अब स्टूडेंट हमने इक्वेशन फॉर्म करने के लिए राइट हैंड साइड से सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। जब ये टर्म्स बारी बारी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2y माइनस 13 रिमेन सेम, -4x जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा इस बिकम 4x प्लस 4x, +24 जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो इट बिकम -24
राइट साइड से हम सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो इट बिकम 0. नाउ अब इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखते हैं. पहले x वेरिएबल की टर्म, देन y वेरिएबल की टर्म 2y, और कांस्टेंट को इकट्ठा कर देते हैं -13 -24. 4x remains same plus 2y -13 -24 we get -37 equal to 0. ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सिंपल स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन 4 स्टेप में सॉल्व किया है. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में हमने ए और बी के मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया जो कि बाइसेक्टर का पॉइंट था. ठीक है. सेकेंड स्टेप में हमने स्लोप ऑफ ए बी M1 को कैलकुलेट किया. फिर हम स्लोप ऑफ ए बी M1 को यूज़ करते हुए हमने बाइसेक्टर लाइन को स्लोप को कैलकुलेट कर लिया M2 को. थर्ड स्टेप ये था. फोर्थ स्टेप में हमारे पास बाइसेक्टर लाइन का स्लोप भी था और उसका पॉइंट भी था. तो हमने इस स्लोप और पॉइंट को यूज़ करते हुए फोर्थ स्टेप ने इस क्वेश्चन में पुट किया और हमने अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर दिया जो उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की थी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर. Student, I hope you understand this question. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.